साथियों, राशन विक्रेताओं की आवाज़ बुलंद करने और उनके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए संयुक्त मोर्चे द्वारा एक दिवसीय धरना कल इको गार्डन में शासन को ज्ञापन देने के बाद संपन्न हो गया। साथियों, धरने में प्रदेश के जागरूक हो रहे राशन विक्रेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा दिन भर अपने अपने विचार धरना स्थल पर रखे। उन्हीं से गदगद होकर संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने अगले माह फरवरी में जब बजट सत्र शुरू होगा तो उसमें यदि कोई राशन विक्रेताओं के लिए राहत या खुशखबरी सामने नहीं आती तो सामूहिक रूप से विधानसभा का घेराव करने की तिथि तय करके विधानसभा का घेराव किया जाएगा। मेरा मानना है कि विधानसभा घेराव करने से भी सरकार कोई भी हम लोगों के हित में फैसला नहीं करेगी, लेकिन फिर भी हमारे राशन विक्रेताओं की एक ही राय थी, इसलिए विधानसभा घेराव का भी योजना लोगों ने बनाई और तिथि फरवरी में तय की जाएगी। साथियों, मेरा तो यही मानना है कि जब तक सरकार के जो राशन कार्ड धारक वोटर हैं वह प्रभावित नहीं होंगे, तब तक सरकार हमारी किसी भी बात की तरफ ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। आज स्वयंभू अपने आप को कहने वाले लोग आज से धरने पर बैठे हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, ना ही करता हूँ। यदि इसी तरह से अलग अलग सारे कार्य संपन्न होते रहे तो वह दिन दूर नहीं कि हम लोगों को एक बेवकूफ़ आदमी समझकर इग्नोर किया जाता रहेगा और हम लोगों से वे सारे कार्य कराए जाते रहेंगे जो हम लोग करने के बदले परिश्रम मांगें वो भी हमको नहीं मिलेगा, लेकिन करना पड़ेगा। उसके बाद भी हमारे कुछ लोगों को लगता है कि मैं बरगद हूँ, कोई छोटा पेड़ है तो बरगद और छोटा पेड़ काम सभी आते हैं जब विपदा सामने खड़ी होती है, लेकिन उस विपदा मुँह बाए जो सामने खड़ी है उसे लोग आज भी कुछ नज़रअंदाज कर रहे हैं और सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो एक बात प्राकृतिक रूप से भी है, सामने भी है, जो ज़्यादा मैं करता है वही अपनी गर्दन कटवाता है, लेकिन जो मैं नहीं करता और सबका साथ सबके साथ चलने वाला होता है वह सुरक्षित और अपने मुकाम पर पहुंचता है। साथियों, मेरी बातें कुछ लोगों को कड़वी लग रही होंगी, लेकिन मैं किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रखता। हाँ, चाहता ये हूँ कि प्रदेश भर के राशन विक्रेताओं का भला हो और उस भले के साथ ही कुछ लोग उन्हें अपना दुधारू गाय मानते रहें, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उनका भला करने के लिए सच्चे मन से प्रयास होना चाहिए, तभी कुछ भला होगा। मेरी बात यदि किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।